नमस्कार साथियों। लोन लेने वालों की मुसीबत शुरू हो जाती है। लोन लेने जिस दिन आपने लोन ले लिया दोस्तों, उस दिन से मुसीबत शुरू हो। आरबीआई के रूल्स क्या है कि आपको किन जो कंडीशनों का पालन करना चाहिए दोस्तों, आरबीआई के रूल क्या है, पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। अगर आपने लोन ले रखा है तो किन बातों को ध्यान रखें जिसकी आपकी मुसीबत नहीं हो दोस्तों, और आरबीआई के रूलों को भी ध्यान रखना चाहिए दोस्तों, और बैंक में जो रूल्स हैं उनकी भी जानकारी इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। नमस्कार, अगर मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर कर देना। आज हम बात करेंगे, अगर आपने लोन ले रखा है, चाहे गोल्ड लोन, चाहे होम लोन या पर्सनल लोन या कृषि लोन, कोई कैसे किसी प्रकार का लोन ले रखा है, तो आपको किन बातों को सावधानी बरतनी चाहिए जिससे कि आपको बैंक वाले परेशान नहीं करें, समय से किस्त जा सके। और अगर आप किस्त देने में असमर्थ नहीं है तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए, पूरी जानकारी वीडियो में आज बताएंगे। तो पहली बात तो नंबर 1 कि आप जब भी लोन लें जब आपकी आय हो, आप किस्त देने में समर्थ हो, तभी किस्त जो लोन लें, अन्यथा लोन लेने से बचना चाहिए। ऐसा नहीं है आपने खुशी खुशी लोन ले लिया और आने वाले समय में किस्त आपने 1 महीने दी, 2 महीने दी, उसके बाद क्या हो, किस्त देना आपने बंद कर दिया कि सरकार तो माफ कर दी दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं होता। तो आपको ध्यान रखना है किस्त जब भी, और किस्त इतनी बनवानी चाहिए आपके लिए। मान लो सैलरी किसी की 20,000 है, 20,000 महीने है तो उसकी 40% सैलरी यानी 8,000 भी, ऐसा नहीं 50% बनवा लें या 60% बनवा लें, तो लगभग 30% से लेके या 8% तक यानी 40% से सैलरी की जो किस्त है दोस्तों, मान लो 10,000 पे 8,000 हो गए, 20,000 पे 8,000 की किस्त बननी चाहिए। ऐसा नहीं 50% बनवा लें। 50% किस्त उस समय बनवानी चाहिए जब आपकी आय अधिक है, कोई और स्रोत है आय का दोस्तों। अगर आय का कोई और स्रोत नहीं है तो आपको 30% से लेकर 40% के बीच में किस्त आपको जो करानी चाहिए दोस्तों। ऐसा नहीं है कि आप जल्दी से जल्दी लोन निपटाने के चक्कर में किस्त अधिक बढ़वा लें दोस्तों। आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, वो वाला हिसाब नहीं हो जाए, जिससे कि ऐसा होने से क्या होगा, आपका लोन समय पर नहीं निपटा जाएगा, आप किस्त नहीं दे पाएंगे। मान लो आपने तो इस समय ले लिया, आने वाले समय कोई हारी या बीमारी हो गई, कुछ खर्चे ज्यादा हो गए, उस महीने की लोन की किस्त टूट जाती है। टूटने में क्या होता है कि ब्याज दर बहुत, जो ब्याज पड़ता है उससे पेनल्टी पड़ती है, बहुत अधिक पड़ती है। यही कंडीशन है कि समय से देते रहेंगे तो कंडीशन ब्याज कम पड़ेगा और उस पर चार्ज बहुत लगाए जाते हैं दोस्तों। तो हमें क्या करना है कि अगर हमने लोन ले रखा है, कैसा ही किसी प्रकार लोन ले रखा है, सबसे पहले हमें समय से ईएमआई जमा करनी है दोस्तों। जो तारीख है उस तारीख को ईएमआई जमा करनी है। अगर हम किसी कारणवश से ईएमआई को पैसे, मान लो 10 तारीख हमारी ईएमआई है, उसमें हम जमा नहीं कर पाते हैं तो उससे बहुत सारी कंडीशन हमारे को लागू हो जाती है। तो हमें उससे बचने के लिए क्या करना है, सबसे पहले 10 तारीख की ईएमआई आती है तो या तो पहली तारीख को उसमें पर्याप्त बैलेंस रख दें दोस्तों। यदि किसी कारणवश से आपको पर्याप्त बैलेंस नहीं है, ईएमआई 10 तारीख को कटेगी, उसे 24 घंटे, ध्यान रखना, पूरे 24 घंटे पहले उसमें आपको पर्याप्त बैलेंस रखना है, चाहे उधार लेके करें या कहीं से करें। एक दिन पहले आपको बैलेंस उसमें पूरा बरकरार रखना है। अगर आपने सोचा कि मुझे 10 तारीख की ईएमआई कटेगी, 10 तारीख में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, बाउंस। अब बाउंस हो गया तो क्या होगा, उसमें आपका पेनल्टी पड़ेगी ज़्यादा, ब्याज ज़्यादा पड़ेगा दोस्तों। मान लो 1,000 रुपये 2,000 रुपये तक क्या वो चेक पे चार्ज देना पड़ जाता है, तो आपकी परेशानी ज़्यादा हो जाती है। अब बैंक वाली परेशानी क्या है दोस्तों, आपको लोन ले रखा है तो आपको किन बातों का ध्यान रखेंगे। चौथी बात की, आपको पहले किस्त मान लो टूट गया तो कोई बात नहीं, आप जो पेनल्टी है जमा कर सकते, दूसरी भी जमा कर सकते। जो परेशानी होती है लोन वालों के लिए होती है तीसरी किस्त के बाद। अगर आपकी तीसरी किस्त टूट गई तो उसके बाद क्या होता है, लोन का आपको एनपीए में डाल देते हैं। नॉन फॉर्मेशन में जो दोस्तों आपका किस्त जो लोन है उसमें डाल देंगे। आप इसके बैंक वाले सोचते हैं कि ये व्यक्ति अब लोन देने के मूड में नहीं है, अब इसे रिकवरी करनी पड़ेगी, अब इसे उसे प्रेशर डालना पड़ेगा। तो तीसरी किस्त टूटने के बाद बैंक वाले पूरे बलोबल के साथ जो, और उसके बाद आपके ऊपर प्रेशर डालते हैं दोस्तों। आपने होम लोन ले रखा है तो आपसे कहेंगे आपका मकान जब्त हो जाएगा, नीलाम कर जाएंगे अगर आपने जमा नहीं करा दोस्तों। और आपने मान लो कोई गोल्ड लोन ले रखा तब कहेंगे आपका गोल्ड लोन पूरा जब्त हो जाएगा। उस कंडीशन में परेशानी ये हो जाती है कि अगर आपने 10 लाख का लोन ले रखा है तो आपने होम लोन आप नहीं दे पा रहे 30 महीने 6 महीने तक, तो वो क्या आपका मकान नीलाम कर देंगे। आपकी वैल्यू आ रही है उस समय जो 10 लाख का लोन लिया 8 लाख वैल्यू आ रही है, तो 2 लाख फिर भी आपके पास बकाया बचा, 2 लाख या 2.5 लाख बचा आपके पास बकाया, तो उसके बाद फिर भी आपको पीछा नहीं छोड़ेंगे जब तक पूरा पैसा नहीं है। कोर्ट में, बैंक वाले कोर्ट में चले जाएंगे और भी संपत्ति है वो भी आपकी जब्त होगी। ऐसा नहीं है कि आपने होम लोन ले रखा है कि मान लो एक मकान पे, ये मकान के अलावा भी आपका पूरा नहीं होता दोस्तों, पूरा करके मानेंगे। चाहे आपकी और प्रॉपर्टी है उससे भी जो आप कोर्ट है वो आदेश करके आप उससे वसूल सकते हैं। तो ये है कि आप अगर होम लोन जब भी लें या कोई सा लोन जब लें, जब आप किस देने के मूड में हैं या कुछ दे पाने योग्य है दोस्तों। तो और आगे बात करते हैं।
तो तीसरी, मान लो ऐसा आपको पता चलता है आपकी नौकरी नहीं रही है, लोन तो सभी देना चाहते हैं, किसी कंडीशन होती है, कोई हारी हो गई, कोई बीमार हो गया, ब्याह शादी है, या किसी की नौकरी चली गई, या कोई सस्पेंड हो गई, उसी कंडीशन में ऐसा होता है किस्त आपकी बाउंस हो जाती है, किस्त नहीं दे पाते हैं दोस्तों। ऐसा अगर है आपके साथ तो आपको क्या करना है, जो आरबीआई के रूल्स हैं, आरबीआई कहती है कि ऐसी कोई कंडीशन है तो आपको कहाँ जाना है, बैंक जाना है। सबसे पहले आपको पहले महीने के वेट ना करके, आप जैसे आपको मुझसे पता चल जाता है कि मैं इस महीने किस्त नहीं दे पाऊंगा या अगले महीने दे पाऊंगा, उससे बैंक वाले आपके पास आए, सबसे पहले आपको बैंक जाना है, बैंक में जाके आपको अपना निवेदन करना है, वहाँ के मैनेजर साहब से मिलना है, आपको बताना है कंडीशन कि मैं इस समय ऐसे, मेरे घर में शादी थी, मैं 6 महीने तक आपको जिसकी मकानी किस्तें जो ईएमआई नहीं दे पाऊंगा, या मैं बीमार पड़ गया, या मेरी नौकरी नहीं रही, तो पूरी कंडीशन आपको बताइए। आरबीआई के रूल्स है कि वो आपको 6 महीने या 1 साल के लिए बैंक वाले आपको और आगे बढ़ा देंगे लोन के लिए दोस्तों। ऐसा नहीं कि आपको आगे नहीं बढ़ेंगे, पूरी बात सुनेंगे, आपको परेशान भी नहीं करेंगे, और 6 महीने और आगे 6 महीने की मोहलत मिल जाएगी। 6 महीने के बाद आप दोबारा पुनः किस्त जमा कर लिए, ना कोई आपको चार्ज कटेगा, ना कुछ भी कटेगा दोस्तों। बैंक वाले आपकी पूरी बात सुनेंगे। अगर आपने ऐसा नहीं करा तो बैंक वाले आपको पूरी जबरदस्ती के साथ आपका मकान नीलाम भी कर देंगे दोस्तों, और आपको परेशानी भी अलग करेंगे, गाली गलौज करेंगे, समाज में बेइज्जती भी करेंगे। उससे पहले बैंक वालों को आप पूरी बात बताइए, बैंक वाले पूरी मदद करेंगे। आपने देखा होगा कुछ जो लोन लेते हैं तो टर्म कंडीशन होते हैं, उसमें बहुत सारे कागज, 10 कागज होते हैं, फाइल पर साइन कर लेते हैं, वो आप पढ़ते नहीं दोस्तों। बड़े बड़े आदमी होते हैं जो उद्योगपति लोन लेते हैं, उनके लीगल एडवाइजर होते हैं या जो उनके लोन दिलाते हैं, उनसे पूरा बताते हैं इस पेपर पे ये लिखा हुआ है कि अगर हम लोन नहीं देंगे तो हमारे साथ क्या होगा, कितना ब्याज देने लगेगा, कब कब नहीं जमा करेंगे तब क्या हो, पूरी कंडीशन होती है दोस्तों। हम क्या करते हैं, सारा उस पर साइन करते जाते हैं, कट कट करके साइन कर दिए, और हम बाद में आके पछताना पड़ जाता है दोस्तों। जो बड़े आदमी होते हैं वो सारे कंडीशन पढ़ के तब साइन करते हैं, उन्हें एक ही चीज मालूम होती है कि हमें 3 महीने लोन नहीं देंगे तब क्या होगा, 6 महीने तक होगा, और हम दिवाली घोषित कब होंगे, पूरी जानकारी हम उसे पढ़ नहीं पाते। अगर आप लोन ले रहे हैं तो सारी जानकारी पढ़ लीजिए, उसके बाद लोन लीजिए दोस्तों, नहीं तो आपको जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। ना कोई अब एक बार एनपी हो गई, ना तुम्हें कोई लोन देगा, ना कुछ देगा दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। नमस्कार।